वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ कंपनी में आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 40 डीम्ड प्रोस्पेक्टस। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डीम्ड का मतलब क्या होता है। पहले एक्चुअली में डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करा जाता है और इसका मतलब क्या है। डीम्ड का मतलब किसी डॉक्यूमेंट को माना गया है, यानी कि डीम्ड मतलब माना, किसी चीज़ को मानना। डीम्ड प्रोस्पेक्टस यानी किसी डॉक्यूमेंट या किसी ऐसी थिंग को जो प्रोस्पेक्टस माना गया है। जब कंपनी इशू करती है सिक्योरिटीज़, तो ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करती है, इसका रीज़न होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस इसलिए इशू करती है कंपनी क्योंकि कंपनी चाहती है कि कंपनी सेबी एक्ट को फॉलो ना करे। कंपनी चाहती है कि कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो ना करे। कंपनीज एक्ट के रूल्स को बिना फॉलो करे ही शेयर्स इशू कर दे, या कंपनी एक्ट को बिना फॉलो ही करे या सेबी की गाइडलाइन को बिना फॉलो करे ही कंपनीज क्या करे, सिक्योरिटी इशू कर दे। तो इस चीज़ के लिए कंपनी एक तरीके से डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू करती है। अब वो किस तरीके से करती है उसको पहले समझते हैं। सपोज कंपनी सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करती है, कंपनी सेबी की गाइडलाइन को कंपनी फॉलो करती है। सेकंड, कंपनीज एक्ट को, जो सीए एक्ट 2013 है, उसको फॉलो करती है। अब ये दोनों फॉलो करने से बचने के लिए, या फिर जब कंपनी चाहती है कि मैं सेबी की गाइडलाइन भी नहीं मानूं और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन भी नहीं मानूं, और बिना गाइडलाइन माने, बिना प्रोविज़न माने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दूं, शेयर्स इशू कर दूं और प्रॉस्पेक्टस इशू करके सिक्योरिटीज़ लोगों को ऑफ़र कर दूँ, पब्लिक को ऑफ़र कर दूँ, तो इसलिए कंपनी क्या करती है, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। अब वो उसका प्रोसीजर क्या है, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का प्रोसीजर क्या है। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का प्रोसीजर इस तरीके से है कि अगर कोई कंपनी है और वो कंपनी डायरेक्टली तो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती शेयर, क्योंकि अगर डायरेक्टली पब्लिक को इशू करेगी तो यहाँ पे सेबी की गाइडलाइंस प्लस कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन भी उनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर या कोई अंडर राइटिंग कंपनी को, जो अंडर राइटिंग का काम करता है, उनको क्या करती है, अपने शेयर्स ऑफ़र कर देती है। उनको अपने शेयर्स ऑफ़र कर देती है। तो जब कंपनी अंडर राइटर को अपने शेयर्स ऑफ़र करती है, तो अंडर राइटिंग कंपनी क्या करती है, वो शेयर पब्लिक को ऑफ़र कर देता है। वो शेयर पब्लिक को ऑफ़र कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कंपनी अंडर राइटर को शेयर्स इशू करती है और अंडर राइटर या अंडर राइटिंग कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, या एग्रीमेंट करती है शेयर इशू करने का। दोनों केस में कंपनी अंडर राइटिंग कंपनी को शेयर इशू करती है या एग्रीमेंट करती है शेयर इशू करने का। तो उससे क्या होता है, अंडर राइटिंग कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है, पब्लिक को ऑफर करती है शेयर को। तो इससे क्या होता है, कंपनी सेबी की गाइडलाइन से और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन को फॉलो करने से बच जाती है। अब यहाँ पे अंडर राइटिंग कंपनी जब इशू करेगी तो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी पब्लिक को। जब शेयर्स इशू करेगी तो डॉक्यूमेंट के साथ इशू करेगी, और वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट ही डीम्ड प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा। तो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनीज के द्वारा इशू होता है किसी भी सिक्योरिटीज़ को अलॉट करने के लिए। वेयर कंपनी अलॉट और एग्री टू अलॉट एनी सिक्योरिटी विथ अ व्यू टू ऑल ऑफ एनी ऑफ दो सिक्योरिटी बीइंग ऑफर फॉर सेल। किसी भी के भी द्वारा कंपनी जो इशू करती है, इसी को हम डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। तो कंपनी शेयर अलॉट करती है या फिर सिक्योरिटी अलॉट करती है, सेल फॉर पब्लिक, तो जो डॉक्यूमेंट इशू करेगी उसी को हम प्रॉस्पेक्टस मानेंगे। सो सेकंड पॉइंट, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर फॉर सेल ऑफ पब्लिक इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। जो भी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, चाहे वो ऑफर फॉर सेल हो, उसको हम डीम्ड प्रॉस्पेक्टस मानेंगे। यानी कि ये मानेंगे कि कंपनीज के द्वारा ये प्रॉस्पेक्टस इशू करा गया है। तो एक तरीके से कंपनी सेबी की गाइडलाइन और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन से बचने के लिए ये प्रॉस्पेक्टस इशू करती है।
इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? इसका इफ़ेक्ट फर्स्ट है, अब जब डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करा गया है तो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस को प्रॉस्पेक्टस के जितने भी लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। सो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? ऑल enactment and rules of law as to the contents of a prospectus shall apply to deemed prospectus। यानी कि अगर कंपनी ने सेबी गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, अगर कंपनी ने कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं है कंपनी को प्रॉस्पेक्टस के रूल्स फॉलो नहीं करने हैं। अंडर राइटिंग कंपनी या कोई भी कंपनी के थ्रू यहाँ पे कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी तो वो डीम्ड माना जाएगा, और डीम्ड प्रॉस्पेक्टस को प्रॉस्पेक्टस के सारे रूल ऑफ लॉ मानने पड़ेंगे। यानी कि प्रॉस्पेक्टस पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस पे अप्लाई होंगे। सेकंड पॉइंट, all enactments and rules of law as to liability in respect to misstatement of omission in prospectus shall apply to deemed prospectus। यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी मिस स्टेटमेंट है, वो सारे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के ऊपर अप्लाई होंगे। तो रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशंस यहाँ पे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस को मानना पड़ेगा। ये इसका इफ़ेक्ट है। अब कंडीशंस क्या है यहाँ पे डीम्ड प्रॉस्पेक्टस की? इंपॉर्टेंट पॉइंट कंडीशंस कि डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कब माना जाएगा कि कंपनी ने इशू करा है। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस की कंडीशन ये है कि जब भी कंपनी इशू कर दे या फिर ऑफर ऑफ इशू कर दे, यानी कि सिक्योरिटीज़ का सेल के लिए पब्लिक को ऑफ़र कर दे, तो वो पब्लिक को 6 महीने में सेल हो जानी चाहिए, यानी कि अलॉट हो जानी चाहिए एक तरीके से। सो जब भी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू करा है तो ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ कंपनी अंडरराइटिंग या अंडरराइटर कंपनी के द्वारा करवाती है, तो उस समय जो ऑफ़र है वो 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, यानी कि ऑफ़र के बाद 6 मंथ में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। कंपनी 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर सेल कर दे अपने सिक्योरिटीज़ को। तो ये कंडीशन है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस की कि अगर कंपनी ने 6 मंथ में अलॉटमेंट कर दिया तो वहाँ पे कंपनी का जो प्रॉस्पेक्टस है वो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा। सेकंड कंडीशन ये है, अगर ये नहीं हो सके तो कंपनी के पास जितना प्राइस है सिक्योरिटी का वो आ जाना चाहिए 6 मंथ में। मतलब दोनों में से एक कंडीशन हो जानी चाहिए, या तो कंपनी ने जो अलॉट करा है वो सेल हो जानी चाहिए सिक्योरिटी, या फिर होल कंसिडरेशन जो रिसीव नहीं है वो रिसीव हो जाए। अगर ये 2 कंडीशन कंप्लीटली हो जाती है तो डीम्ड प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा। अगला पॉइंट है कंटेंट। डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट क्या होंगे? फर्स्ट कंटेंट है नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और टू बी रिसीव बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़ टू विच ऑफर रिलेट्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो भी सिक्योरिटी इशू करी है उसका नेट अमाउंट और उसका ऑफ़र कंसिडरेशन अमाउंट जो कंपनी रिसीव करेगी वो सारा इसमें आएगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन एट विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ अलॉटेड टू बी अलॉटेड। दोनों बातें, सिक्योरिटीज़ इशू करिए, सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट, प्लेस, टाइम, वो सारा यहाँ पे आएगा। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या कह रखा है? पर्सन्स। थर्ड पॉइंट सेकंड के बाद द पर्सन मेकिंग द ऑफर वर पर्सन नेम्ड इन अ प्रॉस्पेक्टस। जो कंपनी, अच्छा डायरेक्टर कौन होगा? जो पर्सन कंपनी के शेयर ऑफ़र करेगा, सिक्योरिटीज़ ऑफ़र करेगा, वो यहाँ पे डायरेक्टर हो जाएगा, चाहे वो अंडरराइटिंग कंपनी का ही डायरेक्टर क्यों ना हो। प्रॉस्पेक्टस कंपनी का माना जाएगा लेकिन डायरेक्टर अंडरराइटिंग कंपनी का हो सकता है, क्योंकि वो पर्सन शेयर ऑफ़र कर रहा है तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रहा है, तो प्रॉस्पेक्टस में नेम भी उसी पर्सन या उन्हीं पर्सनस का आएगा जो शेयर को अलॉट कर रहे हैं कंपनी के रेस्पेक्ट में। यानी कंपनी के नाम से शेयर को अलॉट कर रहे हैं पब्लिक में, तो जो अलॉट कर रहे हैं वही यहाँ पे डायरेक्टर के नेम में आएगा, यानी कि डायरेक्टर माना जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा डीम्ड प्रॉस्पेक्टस, जब कंपनी शेयर अलॉट करती है, सिक्योरिटीज़ अलॉट करती है या फिर सिक्योरिटीज़ अलॉट करने का एग्रीमेंट करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं?
डॉक्यूमेंट देने को डीम्ड प्रॉस्पेक्टस कहता है। एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ऑफर सेल टू पब्लिक इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉस्पेक्टस इशू बाय कंपनी, वो प्रॉस्पेक्टस मान लिया जाएगा। इफेक्ट क्या रहेगा डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का? डीम्ड प्रॉस्पेक्टस को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड वो सारे मानने पड़ेंगे, और जो भी मिस स्टेटमेंट ओमिशन होगा वो सारा डीम्ड प्रॉस्पेक्टस के ऊपर अप्लाई होगा। कंडीशन क्या है? अगर डीम्ड प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया गया है तो उसके 6 मंथ में, यानी कि एग्रीमेंट या अलॉटमेंट के 6 मंथ के अंदर वो सिक्योरिटी सेल हो जानी चाहिए। अगर 6 मंथ में सेल नहीं होती तो वो प्रॉस्पेक्टस डीम्ड प्रॉस्पेक्टस नहीं माना जाएगा, और फिर कंपनी को सेबी की गाइडलाइन और कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होता है तो पूरा होल कंसिडरेशन अमाउंट कंपनी के पास आ जाना चाहिए। तो दोनों में से एक यहाँ पे कंडीशन है। कंटेंट क्या है डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का? एक तो नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, टाइम एंड प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड एंड पर्सन जो ऑफर कर रहा है उसको डायरेक्टर माना जाएगा। ये सारे इसके कंटेंट है। तो आज हमने बात करी डीम्ड प्रॉस्पेक्टस की, डीम्ड प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग एंड डीम्ड प्रॉस्पेक्टस की कंडीशंस। थैंक यू।